हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय श्री लक्ष्मी नारायण। हमारे कार्यक्रम दर्शन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराएंगे जो देवभूमि उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर है। यहां से तिल के तेल का कलश बद्रीनाथ धाम भगवान बद्रीनाथ के लिए जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं इस प्राचीन और दिव्य श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के। उत्तराखंड के चमोली जिले के डिम्मर गांव में स्थित है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। मंदिर की स्थापना 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा की गई थी। यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी के साथ डिमरी समाज के बहुत सारे लोग आए थे। इन्हीं डिमरी समाज के लोगों में खांडू देवता भी थे। उन्हीं खांडू देवता का मंदिर भी लक्ष्मी नारायण मंदिर के समीप ही है, जहां गणेश जी, मां उमा देवी एवं खांडू देवता की प्रतिमाएं हैं। ये खांडू देवता डिमरी समाज के देवता माने जाते हैं। ये हमारा डिम्मर गांव है। डिमरियों का मूल गांव होता है, जो बद्रीनाथ के पुजारी होते हैं। डिमरियों का मूल गांव डिम्मर है और ये हमारा खांडू देवता का मंदिर है। इसका भी इतिहास ये है कि ये बद्रीनाथ धाम में एक खांडू की पुस्तक होती है। जब आदि जगत गुरु शंकराचार्य के साथ डिमरी लोग दक्षिण भारत से इधर पे आए थे, स्थापित हुए थे, तो खांडू देवता भी उनके साथ यहाँ पे आए थे। और नीचे ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है, जहाँ पे भगवान लक्ष्मी और नारायण जी का मंदिर यहाँ पे है स्थापित। और इसकी परंपरा ये है कि ये आज जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जो डिमरियों को यहाँ पे बसाया था, तो बद्रीनाथ आने के लिए हम लोगों को यहाँ पे स्थापित किया था। आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के विग्रह अति सुंदर और दिव्य हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर आने वाले दर्शनार्थियों के सभी संकटों का विनाश श्री लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन मात्र से हो जाता है। यदि किसी दर्शनार्थी व श्रद्धालु की कोई मनोकामना हो और वो उसके लिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करे, तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण भगवान उन श्रद्धालुओं की वो कामना अवश्य पूर्ण करते हैं। इसी लक्ष्मी नारायण मंदिर से एक तिल के तेल का कलश बद्री विशाल अर्थात बद्रीनाथ मंदिर में प्रतिवर्ष पहुंचाया जाता है। नरेंद्रनगर राजमहल में टिहरी महारानी की सुहागिन महिलाओं के द्वारा तिल के तेल को तिलों से निकालकर फिर तेल को पकाकर भगवान बद्री नारायण के लिए तैयार किया जाता है। पकाए हुए तैयार तेल को फिर चांदी के कलश में भरकर लक्ष्मी नारायण मंदिर डिम्मर गांव में एक रात्रि के लिए रख दिया जाता है। अगले दिन प्रातः फिर यहां से जोशीमठ नरसिंह मंदिर के लिए प्रस्थान किया जाता है। और वहां रात्रि विश्राम के पश्चात प्रातः ही शंकराचार्य की गद्दी और रावल जी को साथ लेकर योग ध्यान मंदिर पांडुकेश्वर के लिए प्रस्थान किया जाता है। फिर से वहां रात्रि विश्राम के पश्चात अगले दिन भोर में ही कुबेर जी, उद्धव जी, शंकराचार्य जी की गद्दी और रावल जी के साथ कलश बद्रीनाथ धाम पहुंच जाता है। भक्तों, 6 महीने की प्रतीक्षा के पश्चात बद्रीनाथ धाम के द्वार खुलते ही प्रातः एक विशेष समयावधि पर इस तिल के तेल के कलश को स्थापित किया जाता है। तत्पश्चात इस कलश में रखे तिल के तेल से ही भगवान बद्रीनाथ जी की अभिषेक के पश्चात मालिश की जाती है। ये है साहब हमारा भगवान, ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। और ये तेल कलश गाड़ू घड़ा, अब तेल कलश गाड़ू घड़ा है, इसमें तिलों का तेल इसमें रहता है। यही घड़ा है वो तेल कलश। ये चांदी से निर्मित होता है और इसमें तेल भरा जाता है। आज हम यहाँ पे डिमरी पुजारी इसको लेके जा रहे हैं और यही तेल भगवान के अभिषेक के बाद लेपन किया जाता है।
भक्तों, ये छोटा सा दिखने वाला कलश ही 6 महीने तक भगवान बद्रीनारायण के लिए पर्याप्त रहता है। उन्हीं की शक्ति से कलश में तेल कभी कम नहीं होता। इस कलश को बद्रीनाथ धाम पहुंचाने का विशेष योगदान लक्ष्मी नारायण मंदिर का ही है। यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर का दिव्य वातावरण श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए दूर दूर से श्रद्धालुगण यहाँ की दिव्यता और सौंदर्य पर मोहित होकर तथा अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन करने आते हैं। गर्भगृह में भगवान लक्ष्मी नारायण की बड़ी ही सुंदर एवं प्राचीन प्रतिमाएं हैं। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु जिस भाव से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा उपासना करते हैं, उसी भाव से खांडू देवता मंदिर में भी पूजा करते हैं। यदि आप श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं तो उत्तराखंड में ही आप पंच केदार और पंच बद्री के दर्शन भी कर सकते हैं। साथ ही अपनी श्रद्धानुसार चारों धाम की यात्रा भी आप सुगमता से कर सकते हैं। और यदि आप मंदिर में आरती का आनंद लेना चाहते हैं तो मंदिर में प्रातः काल की आरती 8 बजे होती है, जबकि सायंकालीन आरती का समय 6:30 बजे है। यदि आप उत्तराखंड श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं तो आप यहाँ तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर उत्तराखंड की यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको निकटतम देहरादून हवाई अड्डे की यात्रा करनी होगी। यहाँ के लिए दिल्ली, मुंबई आदि प्रमुख शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती है और हवाई अड्डे से आपको मंदिर तक की यात्रा के लिए बस या कैब मिल जाएगी। इसके साथ ही श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की यात्रा रेल मार्ग द्वारा करने के लिए ऋषिकेश रेलवे स्टेशन देश के मुख्य रेल मार्गों से जुड़ा हुआ है। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पहुंचकर आप कैब या बस द्वारा आसानी से मंदिर की यात्रा कर सकते हैं और सड़क मार्ग द्वारा श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर तक पहुंचने के लिए ऋषिकेश आसपास के शहरों के सभी सड़क मार्गों से जुड़ा हुआ है। अतः आप सरकारी अथवा निजी वाहन द्वारा ऋषिकेश पहुंचकर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा से अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अगली कार्यक्रम श्रृंखला में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए प्रणाम। जय श्री लक्ष्मी नारायण। इति शुभम।